44वीं श्री शनि जयंती महोत्सव सप्ताह 2024 6 जून 2024 को रात को ठीक 12 बजे भगवान शनिदेव जी का जन्मोत्सव। इस उपलक्ष्य में तारीख 5 जून 2024 से 10 जून 2024 इस कालावधि में श्री शनि जयंती महोत्सव सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत मनोकामना, अखंड ज्योत, रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, महाप्रसाद भंडारा, पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अतः आप सभी भाविक भक्तगणों से निवेदन है कि इस शनि जयंती सप्ताह कार्यक्रम में तन मन धन से शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। विशेष रूप से अखंड ज्योत संकल्प राशि को करवाने के लिए 701 रुपयों का भुगतान करें। हमारा पता शनि मंदिर, न्यू बीडीपेट, प्लॉट नंबर 7, नागपुर। जानकारी हेतु व्यवस्थापक संतोष शर्मा इनसे संपर्क करें 9822714741 पर। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरडी रोड, रामानगर, नागपुर। नमस्कार, महान्यूज 7 में आप देख रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ी टॉप 15 खबरें। आइए देखेंगे अहम खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया और उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वह इस्तीफा सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली में एनडीए की होने वाली बैठक से पहले राष्ट्रपति मुर्मू को इस्तीफा सौंपा है। राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट कर कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया। दरअसल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 294 सीटों के साथ बहुमत मिला है। ऐसे में एनडीए की सरकार बनने का प्रबल संभावना है। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि कहीं एनडीए के सहयोगी दल उसे छोड़कर नहीं चले जाए। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो एनडीए के लिए फिर से सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को लेकर हो रही है। हालांकि दोनों ही नेताओं के इशारों में एनडीए के साथ होने की बात कही है। अपनी आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में चुनावी नतीजों पर पीएम मोदी ने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। हमने 10 साल अच्छा काम किया, आगे भी कहेंगे। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार गंभीर राजनीतिक नेता है, देश को दिशा देने वाले नेता है। नीतीश कुमार ने जो इंडिया छोड़ने का फैसला लिया है, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर हम एनडीए के साथ आए। नीतीश कुमार से मुझे और सीखने को मौका मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ।
नई दिल्ली से बीजेपी की विजयी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं बढ़ी कि मेरी मां जनप्रतिनिधि थी, बल्कि इसलिए बढ़ी क्योंकि मैं पीएम मोदी की सिपाही हूं। जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उन्हें मैं कभी निराश नहीं करूंगी। दिल्ली की जनता का वोट अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई एक एक चोट का जवाब है, ऐसा भी उन्होंने कहा। बिहार के मंत्री द्वारा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग पर चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में प्रधानमंत्री पद के लिए वैकेंसी खाली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने समाजवादियों को सेवा का मौका दिया है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि कन्नौज में जो विकास की गति समाजवादियों ने दी उसे बढ़ाने का काम करेंगे। देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया, मैं उसके लिए जनता का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि ये भाजपा और उनके शीर्ष नेतृत्व पर एक अविश्वास प्रस्ताव है। जिस तरह का प्रचार किया गया था उस अब की बार 400 पार, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो जमीन के मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, गरीब अमीर की बढ़ती हुई असमानता, संविधान को लेकर जो लोगों की चिंताएं हैं, वो सब कुछ चुनाव में जमीन स्तर पर दिखी। मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म होगी। कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश पर मुहर लगाई। एनडीए की जीत पर कैबिनेट में पीएम मोदी का अभिनंदन किया। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य के कल्याण और विकास के लिए गठबंधन बनाया गया है। 55.38% वोट पड़े हैं। टीडीपी को 45% और वाईएसआरसीपी को 39% वोट मिले। कई टीडीपी कार्यकर्ताओं की रातों की नींद उड़ गई है और उन्हें प्रताड़ित किया गया है। यहां तक कि राज्य में मीडिया को बाधित किया गया और मीडिया हाउसों पर सीआईडी मामले दर्ज किए गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हम लोग चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक सरकार बनाए। इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। हम चाहेंगे कि इंडिया सरकार बनाने की पहल करे। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रधान ने संबलपुर लोकसभा सीट पर 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 147 सीटों में से 78 सीटें जीतकर परचम लहराया। बीजेडी को 51 सीटें मिली है। मथुरा में जीत के बाद हेमा मालिनी ने जमकर जश्न मनाया। हेमा मालिनी ने कांग्रेस के मुकेश धाकड़ को 2,93,407 लाख वोट से हराया। हेमा मालिनी को 5,64,000 वोट मिले, जबकि धांगड़ को 2,16,657 वोट हासिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव में जीत के बाद रायबरेली और वायनाड के लोगों का धन्यवाद किया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि बेशुमार मोहब्बत देने के लिए वायनाड और रायबरेली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बस में होता तो मैं दोनों ही जगह का सांसद बने रहना पसंद करता। शिवसेना नेता रविंद्र दत्ताराम वायकर मंगलवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार बने। उन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर को मात्र 48 मतों के अंतर से हराया। कांग्रेस के अद्रूर प्रकाश इस चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत हासिल करने के मामले में दूसरे स्थान पर। सरकार बनने से पहले बुधवार को शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी में कभी लाल तो कभी हरा निशान दिखाई दे रहा है। जब बाजार खुला तो चंद मिनटों में 600 से ज्यादा अंकों की तेजी दिखाई गई। कुछ ही मिनटों में दोनों की इंडेक्स लाल निशान पर आ गए। सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलने पर सेंसेक्स 672.84 अंक के उछाल के साथ 72,751 के स्तर पर ओपन हुआ। वहीं निफ्टी 170.20 अंकों के साथ खुला। और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई है। इस चुनाव में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हैं। हालांकि सरकार बनाने के लिए बीजेपी की निर्भरता जेडीयू और टीडीपी पर है।
उधर कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का भी जोश हाई है। भले ही इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से कुछ दूर रह गया हो, लेकिन उनके खेमे को नए सहयोगियों की मदद से मोदी को सत्ता से बेदखल करने की प्लानिंग जरूर हो रही है। इस पूरी कश्मकश के बीच दिल्ली में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन की बैठकें हो रही है। मोदी कैबिनेट अपना इस्तीफा सौंप चुकी है और नई सरकार गठन के लिए बीजेपी तैयार कर रही है। और इसी प्रकार से देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें जानने के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। 44वीं श्री शनि जयंती महोत्सव सप्ताह 2024 6 जून 2024 को रात को ठीक 12 बजे भगवान शनिदेव जी का जन्मोत्सव। इस उपलक्ष्य में तारीख 5 जून 2024 से 10 जून 2024 इस कालावधि में श्री शनि जयंती महोत्सव सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत मनोकामना, अखंड ज्योत, रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, महाप्रसाद भंडारा, पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अतः आप सभी भाविक भक्तगणों से निवेदन है कि इस शनि जयंती सप्ताह कार्यक्रम में तन मन धन से शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। विशेष रूप से अखंड ज्योत संकल्प राशि को करवाने के लिए 701 रुपयों का भुगतान करें। हमारा पता शनि मंदिर, न्यू बीडीपेट, प्लॉट नंबर 7, नागपुर। जानकारी हेतु व्यवस्थापक संतोष शर्मा इनसे संपर्क करें 9822714741 पर। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरडी रोड, रामानगर, नागपुर।